हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो जो है अपलोड किए हैं और पार्ट 4 जो है अपलोड हो चुका है और पार्ट 4 तक हम लोगों ने एटम्स के बारे में स्टडी किया। अब यहाँ पे हम लोग एटम से रिलेटिव कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे एज लाइक एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट किया जाता है और एटॉमिक नंबर का हिंदी होता है परमाणु नंबर, परमाणु संख्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को इसके बिफोर वाले वीडियोज में हम बताए हुए थे कि कोई भी एटम होता है तो उसका जो बीच का जो पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसे P और N के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो P जो होता है, जितना नंबर P होता है अर्थात टोटल नंबर ऑफ P is known as atomic number of that atom। I understand? इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितना P उपस्थित रहता है उस P की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ P proton which is present in nucleus of an atom is called atomic number। It is denoted by Z। तो इसका हिंदी भी आप लोग लिख लेंगे होगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित P की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z के द्वारा सूचित किया जाता है। आप लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है हुआ, एटॉमिक नंबर ये इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसको P के द्वारा इंडिकेट करते हैं। Z और P जो होता है बाबू इक्वल होता है और यह एटम के लिए होता है। अगर आप लोग आयन की बात करते हैं तो आयन का एटॉमिक नंबर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम का एटॉमिक नंबर होता है जो हम आपको बताए हुए हैं। इतना समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल, अब देखिए अब यहाँ पे मेनली एक टॉपिक आता है कि एटम जो न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन क्यों न्यूट्रल होता है ये हम लोग को जानना है। तो हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बाबू, उसमें P, N और E ये तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं और इसमें जो होता है P जो होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है, E जो होता है निगेटिव चार्ज रखता है और N न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है। तो उसको हटा दीजिए। अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दोनों इक्वल होता है तो दोनों ये मिलकर उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बना देता है। तो एटम जो होता है, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। इसका मतलब P और N इन दोनों की नंबर जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर, या ऐसे लिख सकेंगे एरो देकर, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। इसका हिंदी होगा सभी परमाणु
उदासीन होती है। अब ये क्यों उदासीन होती है? सिंस, या यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ पी से पी एंड द टोटल नंबर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। तो इतना जानिए आप लोग, किसी भी एटम के अंदर P और N जो होता है, यह दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसके नंबर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो दोनों मिलकर कैंसिल हो जाता है और उस एटम को न्यूट्रल बना देता है। इसलिए हम कहते हैं कि एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है बुआ। ओके, तो यहाँ पे इससे ये हमें मिला कि P जो है यह इलेक्ट्रॉन E के बराबर होता है। दैट इज, हम यहाँ पे बना सकते हैं, इसका शॉर्ट कट फॉर्म निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू E। आ गया समझ में इतना? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी न्यूट्रल एटम में P और E क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अब अगर वहीं E का नंबर कुछ कम हो जाता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और E का नंबर कुछ ज्यादा हो जाता है तो वो निगेटिव आयन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से या गेन होने से ही एक एटम आयन के फॉर्म में आता है, और लूज होने का या गेन होने का एक ही कॉज होता है, रीजन होता है, वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा नहीं तो गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा तो वहां पे वो एटम के फॉर्म में आएगा, एटम जो होगा आयन के फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो इतना याद रखिए कि अगर हम बात करते हैं कि अगर P और E, या ऐसे कीजिए Z, आप लोग जानते हैं Z एटॉमिक नंबर होता है। Z अगर इक्वल होता है P के और P इक्वल होता है E के, तो समझ जाइए कि यह एटम है। यह क्या है? एटम है। और वो भी एटम आप लोग जानते हैं न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर वही या Z इक्वल है P के, तो हमेशा इक्वल रहेगा ही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आयन के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? आयन के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि Z और P दोनों इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होता है तो वो आयन कहलाता है, लेकिन जिसमें Z, P और E ये तीनों जो टर्म्स होते हैं इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? एटम कह देंगे, जो न्यूट्रल होता है। आ गया समझ में? इसका हिंदी हम बाबू बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। हम यहाँ पे लिखा है नहीं ना, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि P की कुल संख्या E की कुल संख्या के बराबर होते हैं। P और E से जानते हैं, P से प्रोटॉन होता है, E से इलेक्ट्रॉन होता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे, मास नंबर। हर एक एटम का अपना अलग अलग मास होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मास नंबर हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो मास नंबर को डिटरमाइन करने के लिए उस एटम के अंदर जो P और N होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, उनकी संख्या जो होती है, नंबर्स, उनको ऐड कर लेते हैं, वही उसका मास नंबर कहला जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द सम ऑफ protons and neutrons which are present in nucleus of an atom is called mass number.
number. It is denoted by A. तो इस तरह से इसका हिंदी हम बाबू बोल दे रहे हैं, हिंदी लिख लीजिए लोग। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित P और N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम योग मास नंबर कहलाता है। इसे A के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग डैट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू हुआ क्या होता है, जितने भी P होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों का एडिशन ही कहलाता है। क्या हुआ? मास नंबर कहलाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मास नंबर को A के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इसको P के द्वारा और इसको N के द्वारा। A इज इक्वल टू P प्लस N। अगर हमें P निकालना हो तो A माइनस N हो जाएगा, अगर हमें N निकालना हो तो A माइनस P हो जाएगा। आगे समझ आप लोगों को? तो इस तरह से यह मास निकालने का फॉर्मूला हो गया, किसी भी एटम का मास निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम Mg, इसका जो मास होता है यह कितना होता है? 24 होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो 24 और यही 12 पे आता है। तो ऊपर का जो नंबर हम हेड पे लिखते हैं वह मास नंबर को इंडिकेट करता है। किसको? मास नंबर को। और नीचे वाला जो होता है वह एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम आप लोग जानते हैं, यह जो होता है 11 पे आता है और मास होता है 23। तो 23 को हम लोग क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे। और 11 का हम लोग क्या कहेंगे? हुआ 11 को एटॉमिक नंबर कहेंगे, ETC। तो हमेशा ये याद रखिएगा लोग। आएगा समझ में? तो इसे आप लोग नोट कीजिए लोग होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अब अगला टॉपिक कुछ खास नहीं पढ़ना हम लोगों को, इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम जो नेम्स होते हैं उसको नोट्स करना है। नोट कर लेंगे आप लोग कॉपी में और उसके बाद इसको याद कर लेंगे। तो आप लोग 1 to 30 तक एलिमेंट्स ने क्लास 8, 9, 10 में ही याद किए होंगे। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 30 तक, जिंक तक, तो वो तो आप लोगों को याद हो चुका होगा पहले। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखा दिए हैं। इसका मतलब हुआ अपने कॉपी में स्टार्टिंग में 1 से लेके 30 तक लिखना है, फिर उसके बाद 31, 32, 33, 34 ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोगों को लिख लेना है। इसमें एक सीक्वेंस से नहीं लिखा है, अप्रोक्स 40 तक हम सीक्वेंस तक लिखा है। 1 से लेकर 30 तक तो आप लोग लिख लेंगे अपने से, और उसके बाद जो होगा 31 से लेकर 40 तक यहाँ तक सीक्वेंस में आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद जो हम यहाँ पे लिखवाए हैं तो ये वो उस एलिमेंट्स का नाम लिखवाए हैं जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर यूज में ये आएगा। इस कारण से इतना लिखा दिए, नहीं तो 118 एलिमेंट्स है, उतना तो याद नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। तो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो जो आईसी में आप लोगों को आएगा, वर्क आएगा इसका, वो हम यहाँ पे लिखा चुके हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और इसको इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग आयंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले ही बताए हैं कि जो एटम्स होते हैं उसके पास P और E जो होती हैं, ये दोनों के दोनों P और E जो होती है बाबू, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस तरह से वो एटम कहलाती है। लेकिन वही एटम E को जब लूज करता है या गेन करता है, जब वही एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, तब वो एटम से आयन के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग आयन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको लिखिए आप लोग, फिर हम लोग आयन पढ़ेंगे।
तो हम लोग अब यहाँ पे आयंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इतना जानिए आप लोग बाबू, जब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब वो जो होता है आयन के फॉर्म में आता है, तब से हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आयन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आयन दो तरह के होते हैं। आयन को ही रेडिकल कहा जाता है। अगर कोई ये कहता है कि रेडिकल, तो आप लोग आयन जानते हैं ना, आयन को ही रेडिकल्स कह दिया जाता है। अब यहाँ पे आयंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। आयन कहिए तो या रेडिकल कहिए तो बात एक ही हुआ। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, क्या होता हुआ, पॉजिटिव आयन, और दूसरा जो होता है वह होता है निगेटिव आयन होता है। क्या होता हुआ, निगेटिव आयन होता है। अब इसी पॉजिटिव आयन को हम लोग पॉजिटिव रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हुआ, पॉजिटिव रेडिकल भी कहा जाता है, या इसी पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग कटायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं, कटायन। या इसी कटायन को हम लोग एसिडिक, क्या कहे हुआ, एसिडिक रेडिकल, लेकिन एसिडिक नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग बेसिक कहेंगे, सॉरी। तो ये हो जाएगा वो क्या, बेसिक रेडिकल होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल कहते हैं। और यहाँ पे निगेटिव आयन की बात करते हैं, तो ये निगेटिव रेडिकल कहला जाएगा, निगेटिव रेडिकल। या इसको हम लोग एनायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। या इसी को हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं, एसिडिक रेडिकल कहेंगे इसे हम लोग, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है, इसे एनोड भी कहा जा सकता है और इसे कैथोड भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आयन के टाइप्स के बारे में हम लोग जाने। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल जानेंगे कि आयन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो आयन तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग निगेटिव के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक यहाँ पे हम अगला टॉपिक बनाएंगे हुआ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब धनात्मक आयन का निर्माण, हिंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कैसे होता है, हमने मान लिया कि एटम को हमने माना, यहाँ पे एक एटम ले लिए, 1 नंबर देख रहे हैं, सोडियम। सोडियम क्या हो गया, एक एटम हो गया। यह सोडियम बाबू क्या है, एटम है। अब ये सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। लेकिन यही सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। माइनस का साइन दे, इसका मतलब लूज कर रहा है, हटा रहा है, किसी को दे रहा है। और सॉरी, हाँ ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, किसी को देगा। तो अब यहाँ पे उसको बाद में जानेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यह सोडियम तो एटम हो गया, सोडियम क्या हुआ, एटम हो गया। और हम पहले ही बताए हैं कि एटम में Pn और E, इसमें N जो होता है इनका P और E और A ये जो होता है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P जो होगा क्या होगा, E के इक्वल होगा, और E जो होगा यह Z एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि ये एटम में है। तो अब यहाँ पे P कितने होंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि Z इस एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होते हैं ना सोडियम का। तो यहाँ पे P भी क्या होंगे 11, E भी क्या होंगे 11 और Z भी क्या होंगे 11। तो P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और E के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 11 पॉजिटिव है, 11 निगेटिव है, ये दोनों तो इक्वल है, तो दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, उसके ऊपर 0 बच गया, आगे समझ। लेकिन वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर ये जो सोडियम नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा क्या, ये आयन बन जाएगा, जो बाद में बताएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो P ये इक्वल होगा किसके, Z के,
लेकिन क्या ये इक्वल होगा ई के? नहीं होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था अब उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं ना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि P पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 11 था, एक दे दिया किसी को तो कितना बचा? 10 बचा, और Z तो 11 ही न रहेगा। तो 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज है, तो 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव कैंसिल हो गया, लेकिन 11 ना पॉजिटिव था, तो एक तो बच गया पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे बचा, तो P जो है यहाँ पे 1 पॉजिटिव बच गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। इसे सिर्फ सोडियम कहेंगे, और इसे हम लोग सोडियम आयन कह देंगे। इसे क्या कह देंगे बाबा? सोडियम आयन कह देंगे। आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट कीजिए लो। अब हम लोग यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग जान लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। Mg जानते हैं आप लोग बाबू? Mg जो होता है ये 12 पे 12 पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 और P भी 12, प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा। Mg जो है एटम है मैग्नीशियम, तो इसमें P, E, Z सभी इक्वल होंगे, इसलिए न्यूट्रल होगा। लेकिन ये क्या करेगा? Mg स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ये देंगे, और ये हो जाएंगे क्या? कितना इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज लग जाएगा, और ये सोडियम आयन नहीं मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। अब क्यों हो जाएगा यह? क्योंकि P तो 12 भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन ना दिया है भाई, तो 12 इलेक्ट्रॉन था, 2 दे दिया, 10 से ना बचा, और ये Z तो 12 ही रहेगा। तो 10 पॉजिटिव चार्ज 10 निगेटिव को कैंसिल कर दिया, तो 12 पॉजिटिव था, तो 12 में से 10 गया, 2 बचा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टोटल 2 बच गया, और यही 2 हम यहाँ पे लिख दिया है, और यही 2 यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है? और इसी को चार्ज कहते हैं बाबू। हम हो गया, इतना समझ में आया? फिर ये 2 नंबर था। अब हम लोग एक और एग्जांपल जान लेंगे, थर्ड नंबर। अब कितना एग्जांपल जानेंगे हुआ? थर्ड नंबर हम लोग जान लेंगे। थर्ड नंबर में कौन कौन सा होगा ये जानेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हम लोग एल्युमिनियम के बारे में जान लेते हैं। एल्युमिनियम पे फिर 0 ही चार्ज रहेगा, क्योंकि ये एटम है, और यह 13 पे आता है। कितने पे आता है वो? 13 पे आता है। तो Z इज इक्वल टू 13, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13, प्रोटॉन इज इक्वल टू 13। लेकिन यह एल्युमिनियम स्टेबल होने के लिए अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी को दे देगा, तो स्टेबल हो जाएगा। और सही यहाँ पे P तो 13 ही रहेगा, Z तो 13 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 13 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन 13 था, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को लूज कर दिया, तो 13 में से 3 गया, 10 बचा, तो 10 यहाँ पे आ गया। अब वही बात करते हैं यहाँ पे कि 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव को कैंसिल करेगा, अर्थात 10 P और 10 E आपस में कैंसिल हो गया, लेकिन P तो यहाँ पे 13 ना है, 13 ना है, तो इसमें से 10 ही ना निकाले हैं, 3 बचा, तो पॉजिटिव चार्ज कितना बचा हुआ? 3 बचा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो होगा यह पॉजिटिव 3 होगा, और यह एल्युमिनियम आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्युमिनियम आयन कहा जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छा। अब इस पे आप लोग होमवर्क देख लीजिए, ये होमवर्क आप लोगों को बनाना है। तो होमवर्क में क्या हम आप लोग दे रहे हैं बाबू? पोटेशियम के होता है इसका सिंबल, कैल्शियम Ca होता है, Ba, Ag सिल्वर हो गया, ठीक है हुआ। इसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन हो गया। ये आप लोगों को बनाना है, ओके ठीक है हुआ। तो इसको आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस के बारे में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन पढ़ना है।
तो फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस, ऋणात्मक आयन का निर्माण, हिंदी हो जाएगा। ये अगला टॉपिक हो गया आप लोगों का। अब 1 नंबर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में। F ये एक एटम है और इसके ऊपर 0 चार्ज रहेगा, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। अब इसमें भी PeZ तो इक्वल ही होगा, तो यह 13 पे नहीं 9 पे आता है। कितने पे आता है? 9 पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन भी 9, प्रोटॉन भी 9 आ गया समझ में। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना है ना प्रोटॉन है, तो ये दोनों कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये एटम न्यूट्रल है ही, लेकिन यह क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी से ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए हम यहाँ पैड का साइन दिया है। तो यहाँ P तो 9 ही था, न P लिया है न P दिया है, लेकिन E तो लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 9 पहले से था, एक और लिया तो कितना हो गया? 10 हो गया। और इसका Z तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। अब 9 पॉजिटिव 9 निगेटिव को ही ना काटेगा, एक निगेटिव तो बच ही गया, क्योंकि इसके पास 10 निगेटिव है, तो एक निगेटिव इसके पास बच गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होगा 1 होगा, और यह जो होगा फ्लोराइड आयन बन जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे फ्लोराइड आयन कह दिया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसको नोट करते जाएगा बाबू, आप लोग समझे, इसे नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो है हम लोग ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं सिंबल O होता है, और यह न्यूट्रल होता है। क्या होता हुआ? न्यूट्रल होता है O, और यह न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। यह 8 पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। तो ये 8 पॉजिटिव 8 निगेटिव को कैंसिल कर देगा, कोई चार्ज ही नहीं बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा बुआ कि P तो 8 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो 8 था, लेकिन 2 और लिया है तो 10 न हो गया, तो 10 हो गया। और यहाँ पे Z 8 था, 8 ही रहेगा। कितना समझ गया आप लोग? तो अब देखिए कि 10 निगेटिव, देखिए 8 पॉजिटिव 8 ही निगेटिव को ना काटेगा, लेकिन कितना निगेटिव चार्ज है? 10 है इसके पास, तो 2 तो बच जाएगा। तो निगेटिव कितना बच गया? 2 बच गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे हुआ? ऑक्साइड आयन कहेंगे। आ गया समझ में? इसको भी नोट कर लीजिएगा। और होमवर्क यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। होमवर्क में नाइट्रोजन बनाना है, N हो गया, उसके बाद सल्फर बनाना है, फास्फोरस बनाना है, क्लोरीन बनाना है, ब्रोमीन बनाना है, आयोडीन बनाना है, क्रिप्टन बनाना है, और भी कुछ हो गया। यहाँ पे जो है, हाँ हो गया। ये इतना आप लोग बाबू बना लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। आगे समझ में। फिर इसका अगला वीडियो हम लोग कल बनाएंगे, और फिर इसके बारे में कल स्टडी करेंगे। तो इतना याद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोग बता रहे हैं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तब पता चलेगा आप लोगों को कि चैप्टर्स कितना इजी हो गया। तो यहाँ पे ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, यह हम लोग जानेंगे इसके बाद। कि हाँ हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेगा, या एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, 2 क्यों नहीं लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देगा। एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन ही क्यों देगा, 4 क्यों नहीं दे देगा, 1 क्यों नहीं दे देगा, 2 क्यों नहीं ले लेगा। ये कॉज होता है स्टेबल पे, और ये हम आप लोग बताएंगे अगले वीडियोज में। अभी के लिए बाबू इतना ही।